मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, रब भगवान से मेरी बातें, माई कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां, इस श्रृंखला में हरिमंदर साहब में ईश्वर ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की। मेरी एक प्रार्थना सुनी और उसका जवाब दिया। मैं एक फिल्म बना रहा था, प्रकाश श्री गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप की विलक्षणता के बारे में थी वो फिल्म। मैं इसका कई बार जिक्र कर चुका हूं। मेरे जीवन की बेहतरीन फिल्म है। सबसे मुश्किल, इसको मैंने करीब 3-4 बार बंद किया कि मेरी हैसियत औकात नहीं है, मेरे बस से बाहर है, मैं नहीं बना सकता। क्योंकि उस ईश्वर के बारे में जब आप बयान करते हैं तो भाषा, शब्द कम पड़ जाते हैं। कोई भाषा बनी नहीं है जो उसके बारे में बयान कर सके। गुरबाणी में भी अगर आप देखें तो मैं कई बार सोचता रहता हूँ कि वो गज़ब किया है गुरु साहिबान ने, भक्तों ने, महापुरुषों ने, संतों ने गज़ब किया है। कहाँ से वो शब्द लाए जो कुछ भी उन्होंने बयान किया, वर्णन किया। तो मेरी इच्छा थी, वो भी ईश्वर ने ही मुझे गाइड किया, मेरा मार्गदर्शन किया कि इस पर एक फिल्म बननी चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब पे कोई फिल्म नहीं थी, तो उसमें कीर्तन की क्या महत्ता है, रागों में बाणी क्यों रची गई, कितने भक्तों की बाणी, कितने गुरुओं की बाणी है, और गुरु ग्रंथ साहब सर्वश्रेष्ठ कैसे हैं, कथा का क्या महत्व है। ऐसे तमाम, मतलब ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों पहलू थे उसमें गुरु ग्रंथ साहब के। कैसे कंपाइलेशन हुआ। तो मैं उसकी शूटिंग करने गया हुआ था दरबार साहब। तो जो पहली बार जब प्रकाश हुआ था गुरु ग्रंथ साहब का हरिमंदर साहब में, तो पहला जो हुक्मनामा आया था, संत के कारज आप खलोया, तो मेरी इच्छा थी, तो जब अंदर आप दाखिल होते हैं हरिमंदर साहब में तो बाईं तरफ लिखा हुआ है दीवार पे, तो वहां से मैंने वो शॉट ले लिया। मेरे मन में इच्छा आई कि प्रभु अगर वो हुक्मनामा आ जाए अगर वही हुक्मनामा आप बख्शिश कर दें तो फिर मजा आ जाए। ऐसा मैंने वहां मन में ईश्वर से, गुरु साहब से प्रार्थना की। खैर, हमने शूट किया और उसके बाद कुछ मुझे काम था, तो बातचीत करने के लिए मैं, जो सिंह साहिबान हैं, ये भाई साहब सिंह साहब, गुरबचन सिंह जी, इनके घर पे हम लोग आ गए। तो सिंह साहब, मल सिंह जी और भाई जगतार सिंह जी, जो आजकल हेड ग्रंथी दरबार साहब हैं, ये सब लोग वहाँ बैठे, तो हम लोग चाय वाय पी रहे थे इनके साथ में। तो वहाँ ऐसे चर्चा होने लग गई और मैंने ऐसे ही कहा कि भाई ये मेरे बहुत बड़े भाग्य हैं, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप लोग जो हर वक्त गुरु की शरण में रहते हैं और गुरु ने आपको ऐसी सेवा दी है कि आपके पास और कोई काम ही नहीं, यही काम है कि आपने पाठ करना है और रहते भी यहाँ हरिमंदर साहब की परिक्रमा के बाहर बिल्कुल ऊपर, और वहाँ से आप गुरबाणी सुनते रहते हो, दर्शन करते रहते। तो मेरे जैसा जो पापी आदमी वो भी तर जाएगा आप लोगों के साथ बैठ के, ऐसा मैं उनसे कहने लग गया। एग्जैक्ट शब्द मेरे ये नहीं थे, लेकिन ऐसी कुछ भावना थी। तो सिंह साहब, मल सिंह जी, वो हेड ग्रंथी दरबार साहब थे उस वक्त, तो वो बड़े भावुक हो गए, आंखें भर आई उनकी। तो ऐसी बातें करते करते तो मैंने उनसे कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है। एक पटवारी साहब थे, उनका बड़ा सिक्का चलता था वहाँ, वो भी मेरे साथ बैठे हुए थे। कई बार वो वहाँ शूटिंग कराने मेरी मदद करवाते थे, आजकल शायद अब्रॉड हैं। तो मैंने कहा मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं वहाँ शूट कर रहा था, तो गुरु साहब से मैंने प्रार्थना तो की कि वही हुक्मनामा जो पहली बार जब प्रकाश हुआ था, तो जब मैं इसमें कहता हूँ कि फिल्म के अंदर के जब पहली बार प्रकाश हुआ गुरु ग्रंथ साहब का, तो ये हुक्मनामा आया था और बाबा बुड्ढा सिंह जी को पहले जो है, बाबा बुड्ढा जी को पहले ग्रंथी जो है बनाया गया था, हेड ग्रंथी दरबार साहब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। तो वो हुक्मनामा अगर आ जाए तो आनंद आ जाए, बात ही बन जाए। तो सिंह साहब मुझसे कहने लगे कि ढिल्लोन साहब ऐसे थोड़ी हो सकता है, ये तो गुरु की मौज है कि कौन से हुक्मनामे से वो नवाजेंगे। मैंने कहा ये तो मुझे मालूम है गुरु साहब की मौज है मैं तो अपनी भावना की बात कर रहा हूँ मेरी बड़ी इच्छा है कि अगर वही हुक्मनामा आ जाए तो क्या बात है, फिर तो मजा ही आ जाए। खैर, मैंने अपनी भावना में व्यक्त की, तो उन्होंने कहा नहीं तो गुरु साहब की मौज पे निर्भर। मैंने कहा वो तो मुझे मालूम है। खैर, और कुछ बातें हुई, उसके बाद हम लोग चले आओ, फिर बाकी की शूटिंग करने लग गए।
अब ये शूटिंग करके हम तो भूल गए, लगे रहे अपना शूटिंग करते रहे। शूटिंग करते कराते रात हो गई और हमारी टीम जो है, हम लोग कैमरामैन वगैरह बॉम्बे से बुलाते थे, तो वो लोग थक जाते हैं, तो हमने उनसे कहा कि आप लोग जाके सो जाइए। और हम लोगों को तो कभी कभी मौका मिलता है जब यहाँ हरमंदिर साहब आते हैं, तो हम तो कोशिश करेंगे जितना और लाभ ले सकें, लाहा ले सकें। तो मेरे पास एक कैमरा रहता था, सेमी प्रोफेशनल था वो, तो मुझे वो पास में रखता था, कभी कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो शूट कर लेंगे। साथ में मेरा असिस्टेंट था वो परम। तो हमने कहा हम तो कभी कभार यहाँ आते हैं, तो चलो ऐसा करेंगे, सवेरे जो हुक्मनामा आएगा उसको श्रवण करके फिर जाएंगे, और जब गुरु साहब की सवारी आती है कोठा साहब से, तो उसको भी शूट कर लेंगे, तो इंटरेस्टिंग विजुअल मिल जाएंगे कुछ हमको। तो हम लोग रात भर कुछ शॉट लेते रहे इधर उधर, और जब सवेरे गुरु साहब की सवारी पालकी साहब वहाँ आए, तो मैंने वो शॉट लिया। और सिंह साहब जो हैं, भाई साहब जगतार सिंह, इनकी ड्यूटी थी उस दिन, तो वो विजुअल मैं बीच बीच में आपको दिखाऊंगा, जहाँ पे वो साथ साथ में जहाँ जहाँ मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत पुरानी बातें हैं। और मैं अटंडम जो बापू मुझे बुलवाता हूँ बोलने लगता हूँ, और बाद में मुझे ख्याल आता है कि अरे ये तो बॉम्बे में पड़ा हुआ है, अब ये पता नहीं कहाँ ढूंढेंगे, कौन सी टेप में है, कौन सी हार्ड ड्राइव में। कुछ हमारी हार्ड ड्राइव्स क्रैश कर गई, यानी एक एक टीवी की, दो टीवी की हार्ड ड्राइव्स क्रैश कर गई, तो उनमें सारा मटेरियल हमारा चला गया, गायब हो गया, खो गया, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैं ढूंढता होता हूँ, जो मेरे पास मिल जाता है तो उसको मैं डाल देता हूँ। तो ये आए, तो मुझे याद अभी तक के बहुत अच्छा विजुअल हमको मिला था, मैंने उस कैमरे से लिया था अंदर जाने का। और उसके बाद हम लोग खड़े हो गए साइड में, और गुरु साहब का प्रकाश हुआ, और मैं हाथ जोड़े खड़ा था। तो प्रकाश हुआ, और जैसे हुक्मनामा आया वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। तो मैं वहां खड़ा था और हुक्मनामा आया, संता की कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम। तो मैं इतना इमोशनल हो गया अच्छा, मुझे, क्योंकि हमको उम्मीद नहीं होती है ना, हमको यकीन भी नहीं होता, हम तो कह देते हैं, कह दिया और भूल गए, उसको याद रहता है। अगर वो आपसे प्यार करता है तो सब याद रखता है। तो मैं बड़ा वैराग्य में आ गया, और कुछ सेकंड में मुझे याद आया कि इसको शूट कर लें। कुछ सेकंड बाद मुझे याद आया इसको शूट करें, तो मैंने जल्दी से कैमरा निकाला, उसको ऑन किया और मैं शूट करने लग गया। लेकिन अगर वो मुझे शॉट मिल गया, मैंने उसको बड़ा ढूंढा यहाँ अपने सारे हार्ड ड्राइव्स में, तो शायद वो बॉम्बे में पड़ा हो। मेरी बड़ी इच्छा थी, इसीलिए मैंने इसको सबसे बाद में रखा, नहीं तो मैं ये पहले बना देता ये एपिसोड, ये वाली घटना। तो वो मैंने शूट करना शुरू कर दिया अपने कैमरे से। PD 150 कैमरा था मेरे पास सोनी का, तो उसमें शूट करने लग गया। तो अगर आज भी वो मुझे अगर विजुअल मिल जाता तो मैं आपको दिखाता। तो वो हिल रहा है कैमरा मुझसे। अब कैमरा स्टैटिक होना चाहिए, नॉर्मली अगर प्रोफेशनली आप शूट करते हैं तो स्टैटिक होना चाहिए। तो मैं बड़ी कोशिश करा, लेकिन मैं इतना भाव विह्वल था इतना भाव विह्वल था कि बापू आप सुन रहे थे, आपने मेरी प्रार्थना का जवाब दे दिया। मैंने तो आपसे कहा था कि अगर वही हुक्म आए तो मजा आ जाए, तो आप कितने दयालु हो, कितने कृपालु हो बापू। तो उस भावना से मैं रोए जा रहा था और शूट करता रहा मैं। तो शूट किया और फिर आप निहाल हो जाते हैं, मतलब आपके पास तो कोई शब्द होता नहीं है और उस अवस्था को आप बयान नहीं कर सकते हैं। मतलब कैसा आप सराबोर हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, परमानंद से भर जाते हैं। तो ऐसी अवस्था, तो उसका खूब मैंने आनंद लिया वहाँ बैठ के, बाहर बैठ गया, खूब आनंद लिया बैठ के मैंने, और बापू का धन्यवाद किया। और वो बाद में जब पटवारी साहब मुझे दिन में हम शूटिंग करने आए वहाँ, तो मुझे कहने लगे कि वो भी सवेरे उठ जाते थे, पाठ करते थे और हुक्मनामा श्रवण करते थे। तो वो कहने लगे, मैंने अपनी वाइफ से कहा फौरन कि ये देखो ढिल्लों साहब के ऊपर गुरु की बड़ी कृपा है। और वो हमारे सामने, वो सिंह साहिबान के सामने हम बैठे थे कि यही उन्होंने कहा था, प्रार्थना की थी, और गुरु साहब ने नवाज दिया उस हुक्मनामे से। तो कहने लगे हमको यकीन हो गया पूरा कि आपकी गुरु साहब से आपकी गुरु साहब से बड़ी सीधी बात है और आपकी बात का वो जवाब देते हैं। ये गुरु की कृपा थी, दया थी
मेहर थी, उनकी दयालुता थी, उन क्या ये उसकी क्या वडियाई करें, उसकी तारीफ क्या करें गुरु की हम, हैं? हर जिए तेरी वडियाई, ये गुरु की वडियाई है, उसकी तारीफ है। तो हर गुण कहते कहा ना जाई, हैं? जैसे गूंगे की मठियाई। तो कैसे उसकी तारीफ करें, हम कह नहीं सकते हैं। शब्द वगैरह, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा ज्ञान बड़ा सीमित है, हमारी जो हैसियत, औकात, हमारी अवस्था बड़ी सीमित है, नहीं कर सकते, तो ये गुरु ने बड़ी कृपा की। तो फिर उसको, अब मैंने बहुत ढूंढा उसको, इसीलिए लेट हो गया ये एपिसोड, मुझे मिला नहीं। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है शायद किसी ड्राइव में पड़ा हो बॉम्बे में। अब मैं ये डर रहा था कहीं जो मेरी क्रैश हो गई हैं कहीं उनमें तो नहीं था, फिर तो चला गया। तो फिर दिल बैठ जाता है कि वो दुर्लभ चीज़ थी। जैसे वो फूल का मैंने एक वीडियो लिया, उसको मैंने बहुत ढूंढा, मैं उस एपिसोड में डालना चाहता था। जो गुरबाणी दे कौतक मेरी शूटिंग कराई, गुरु साहब ने बिना परमिशन को फूल दिया सज्जन ने मुझे, मैंने उसको बहुत ढूंढा। यहाँ जितनी मेरे पास हार्ड ड्राइव थी सब में ढूंढता रहा, तो नहीं मिला। वो 25 साल लगभग हो गए, मेरा ख्याल 25 नहीं तो 20 साल हो गए होंगे। तो वो हार्ड ड्राइव भी क्रैश करती रहती हैं, और मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए इस दौर में। उसका कभी जो मेरी आप बीतियाँ हैं उनका भी एक हम एपिसोडिक बना के शेयर करेंगे। एक हमारे मित्र, अभी वो मेरा ख्याल आईजी हैं, मिस्टर फारूकी, एम एफ फारूकी, वो मेरे पास आए थे बॉम्बे में, तो उनकी पत्नी थी साथ में। तो ऐसे ही मैं उनको, वो मुझे पूछने लगे, वो एसएसपी रहे हैं यहाँ पे हमारे फरीदकोट में। तो मुझे कहने लगे कि भाई, उनकी मिसेज मुझसे पूछने लगी, बहन जी, कि भाई आप यहाँ वो छोटे से गांव से कैसे पहुंच गए बॉम्बे भैया। तो मैं उनको बताने लग गया। तो बीच में मुझे रोक के कहने लगे कि अरे आपकी लाइफ तो फिल्म से इंटरेस्टिंग है, तो आप अपनी ऑटोबायोग्राफी क्यों नहीं लिखते। तो मैंने कहा भी लिख के उसका किसी को क्या फ़ायदा होगा। अगर मुझे कभी ईश्वर ने पॉइंट दिया कि मेरी जीवनी से लोगों को लाभ होगा, तब तो मैं ज़रूर लिखूंगा। तो ये कह के हम आगे बात करने लग गए। तो बाद में मैं सोचता रहा, तो ईश्वर ने मुझे वो पॉइंट दे दिया, वो नुक्ता दे दिया कि बेटा अगर इसको ऐसे लिखता है, अब ऑडियो फॉर्म में ही आ जाएगा, वीडियो फॉर्म में ही आ जाएगा आप लोगों के सामने, तो लोगों को लाभ होगा। तो वो मैं आपको बता देता हूँ एडवांस में ही कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, सब कहते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। बस उसका बेसिक जो पॉइंट है मेरे जीवन का, मेरी जीवनी जो होगी, आत्मकथा जो होगी, उसका बेसिक ऑटोबायोग्राफी जो होगी, उसका बेसिक पॉइंट ही ये है कि ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं। कैसे, सुनिए मुझसे, देखिए जरा एक एक घटना के साथ मैं आपको बताऊंगा कि उसने अच्छा ही अच्छा किया, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है। और मैंने क्या क्या किया अपनी मूर्खतावश, क्योंकि हमको दिखाई नहीं देता है ना, लेकिन बाद में पता चला अरे बापू तो भलाई कर रहा था और मैं पता नहीं उसको क्या क्या कहता रहा। खैर, तो ये जो घटना थी, ये बहुत दुर्लभ घटना थी कि गुरु ने मुझे उस हुक्मनामे से, जो पहला हुक्मनामा था, मेरी प्रार्थना के मुताबिक मुझे नवाजा। फिर बाद में जहां वो लिखते हैं वहां भी मेरी टीम खड़ी हुई थी, शायद उसका मुझे विजुअल मैंने फिल्म में डाला हो। मैं फिल्म में डालने लगा था वो जो मैंने शूट किया था, लेकिन ये सोच के नहीं डाला कि लोग ये ना कहने लग जाएं। उस वक्त मेरी अवस्था अलग थी, मैं लोगों की बहुत परवाह करता था, अभी करता हूँ लेकिन कम करता हूँ, उस वक्त बहुत करता था। लोग ये ना कहें कि मंगल ढिल्लों ने अपना मुंह सिर तो मुड़ाया हुआ है और ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इसकी गुरु से सीधी बात है, यानी मुंह सिर मुड़ाए वाले की भी सुन लेता है। गुरु ग्रंथ साहब जो है वो सुन लेते हैं, ईश्वर सुन लेता है, गुरु सुन लेता है। लोग उसको ऐसा न लगाएं उल्टी तरफ। तो ये अपनी उपमा कराने के लिए, अपनी तारीफ करवाने के लिए, वाहवाही के लिए लगा रहा, इसलिए फिर मैंने उसको निकाल दिया, हालांकि डाला था। लेकिन वहाँ जो जहाँ लिख देते हैं हुक्मनामा, वो मेरा ख्याल शॉर्ट फिल्म में डाला हुआ होगा। अगर मुझे मिल गया तो निश्चित रूप से आपको मैं वहाँ दिखाऊंगा। तो ये प्रमाण के तौर पे, क्योंकि लोगों को यकीन नहीं होता है, लोग पता नहीं कैसी बुद्धि है लोगों की, या उनको उनके कर्म ऐसे किए हुए हैं, पाप कर्म किए हुए हैं, मैल इतनी है कि उनको यकीन नहीं आता। तो इसलिए मैं बार बार साथ में प्रमाण दिखाने की कोशिश करता रहता हूं कि यकीन कर लो भाई, मान लो भाई, मेरा और कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि मेरे जीवन की घटनाओं को सुन के, मेरी आप बीती को सुन के आपका जीवन बदले।
आपको भी विश्वास आए, आप भी ईश्वर से बातें करें, आप भी ईश्वर का नाम जपें, गाएं, सुने, रात को रिपीट पे लगा के सोएं, दिन में कान में लगा के आंखें बंद करके सुने, मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद में जाएं, नाक रगड़ के माफ़ी मांगें, सवेरे उठते ही मेरी तरह बिस्तर पे ही नाक रगड़ने लग जाए और वो तो हाजिर नाजिर होता है, वो तो सवेरे भी देखता है, उसका तो सब कबूल, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है। और उसका धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करते रहें, कबूल करें उसकी रजा में। देखिए, वो जो नए लोग हैं उनके लिए कहता हूं कि उसका दुख के लिए भी जब धन्यवाद करोगे तो उसके पीछे जो लॉजिक है, जो जुगत है, वो ये है कि उसकी रजा में राजी रहना भक्ति की पराकाष्ठा है। इससे ऊपर कोई भक्ति नहीं है। तो चाहे जीसस क्राइस्ट हो, सलीब पे टंगे हुए हैं, कीलें ठोकी जा रही हैं, तो क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, इनको माफ कर देना, इन पर दया कर देना, इनको मालूम नहीं क्या कर रहे हैं। ये पराकाष्ठा है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज गर्म तवे बैठा है, गर्म रेत उनके सर पे डाली जा रही है। क्या कह रहे हैं? कि तेरा पाना मीठा लागे, मैं उसकी रजा में राजी हूं, मुझे कोई तरमीम नहीं चाहिए। ये अवस्था है। गुरु तेग बहादुर साहब तेग के धनी थे, क्या क्या शक्तियां थी उनके पास, स्वयं उस ईश्वर का रूप थे, लेकिन गर्दन झुका दी, सर कलम करवा लिया। वो पंडितों के जनेऊ उतार रहे हैं, उनके तिलक जो है खतरे में है, उनके मंदिर खतरे में है, तो उनके लिए जाके कुर्बानी दे दी शीशगंज साहब में, चांदनी चौक में। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। यानी आप जितना भी इतिहास मानवता का देखेंगे, उसमें जो शिखर पे आपको लोग मिलेंगे, अल्टीमेट, वो यही है। इससे ऊपर कोई पायदान नहीं है। तो जब आप दुख में भी उसका धन्यवाद करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, तो इसका मतलब आप उसकी रजा में राजी, यानी आपने स्वीकार कर लिया, कबूल कर लिया। तो आप क्या करने लग गए? अल्टीमेट भक्ति। इससे ऊपर कोई भक्ति नहीं है। मैं अक्सर ये कहता रहा हूं। वैसे दुआ है कि भाई दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करें दुख काहे को होए। ये गुरबाणी में भी आता अलग ढंग से, लेकिन कबीरदास जी का दुआ जो मैंने अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा था यूपी में, तमाम लोग ने सुना होगा, ये अक्सर इसको कोट किया जाता है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि ये तो एक आम तौर पे कहते हैं ना, दुख में सुमिरन करने की बात है, लेकिन दुख में शुक्राना, दुख में उस मालिक का धन्यवाद जब ये करेंगे तो भक्ति की पराकाष्ठा है। उससे ऊपर भक्ति नहीं है। अनजाने में अब आपसे हम कहें कि भाई आप जो है उसकी रजा में राजी रहो, तो समझ में नहीं आएगा भाई उसकी रजा में राजी कैसे रहें। स्वीकार भाव रखो, कैसे रखें। लेकिन जब आप उसका धन्यवाद करने लगे, मान लो आपको दुख में है, कष्ट में, क्लेश में है, परेशानी में है, तेरा शुक्र है प्रभु दर्द हो रहा है, तो लोग हाय हाय करते। मैं एक वीडियो मैंने कहा है, हाय हाय मत करना, वाहिगुरु वाहिगुरु, वाह हे गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह। सर कलम करवा दिए, बच्चों के टुकड़े करके गले में डाल दिए, उल्टे टांग दिए, उनकी उल्टी चमड़ी उतारी गई, बंद बंद काट दिए गए, और वो क्या कहते रहे, चरखड़ियों पर चढ़ा दिया गया। बच्चे का कलेजा निकाल के बाबा बंदा सिंह जी बहादुर के मुंह में डाला उनके सामने। क्या कहते हैं? वाह गुरु वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। तो दुख में शिकायत मत करो। वैसे तो धन्यवाद करना, माफी मांगते रहना, मालिक की प्रायश्चित करते रहना है, लेकिन धन्यवाद करना है। तो आप अनजाने में भक्ति की पराकाष्ठा पे पहुंच जाएंगे। ये आप अभ्यास करके देखिए। जैसा मैंने एक एपिसोड में कहा, 7 साल की मुसीबत 7 दिन में कट गई, क्योंकि आप उसकी रजा में आ गए। फिर मुसीबत लगनी बंद हो जाती है। ऐसी कुव्वत, ऐसा जज्बा, ऐसी शक्ति आ जाती है, ऐसा हाथ आ जाता सर पे, ऐसा सहारा मिल जाता है, ऐसी पावर मिल जाती है आपको कि वो कष्ट, वो दुख भाग खड़े होते हैं वो कष्ट लगता ही नहीं है। लेकिन इसको कहना आसान है, जो लोग उससे गुजर रहे हैं वो जानते हैं मुश्किल है। तो इसलिए सुना करें, रात को रिपीट पे लगा के, दिन में कान में लगा के, सराबोर हो जाए दिन रात, बस यही चलना चाहिए। वैराग्यमयी हो जाए जीवन,
गुरबाणी मई हो जाए, हरिनाम मई हो जाए, अल्लाह मई हो जाए जीवन, गॉड मई हो जाए जीवन, फिर नजारा आएगा, फिर मजा आएगा, फिर देखना आनंद ही आनंद होगा, परवाह कोई नहीं होगी, बेफिक्री होगी, बेगर्जी होगी, बेमोहताजी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई, क्योंकि मकसद तो ये है। वो घटनाएं सुना के कि मेरी सीधी बात हो जाती थी, मेरा ये हो जाता था, मैं बहुत बड़ी तोप हूं, कुछ नहीं ऐसे ही घूम रहा हूं, कोई ऐसी बहुत बड़ी तोप कुछ नहीं, कोई हस्ती नहीं हूं, कुछ नहीं है, कोई बाबा नहीं हूं, कोई शक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, बस इतना ही सहारा काफी है, इतना ही ख्याल काफी है, इतना ही विश्वास काफी है कि बापू लेट डाउन नहीं करता है, बापू पीठ नहीं दिखाता है, बापू से बड़ा कोई सहारा नहीं, उसके नाम से बड़ा कोई सहारा नहीं, ये एहसास, ये विश्वास ही काफी है। उसी में सब कुछ है, जिसका सब कुछ है, जब वही तुम्हारा और तुम उसके हो गए तो फिर बाकी क्या रह गया भाई? फिर क्या छोटे मोटे चक्रों में पड़ना है? उसी के हो जाओ और उसको अपना बना लो, बस सब कुछ मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई और आप इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। मैं आपका आभारी रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल